लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दावा पेश किया है। कांग्रेस ने अपना अनुमान बताया है। कांग्रेस की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी बिहार में उसे सीटों का फायदा होगा। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना समेत कई राज्यों में कांग्रेस बड़ा उलटफेर करेगी। कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि यूपी और बिहार मिलाकर वो 10 सीटें जीतेगी। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बिहार में 9 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस मानकर चल रही है कि इन दोनों राज्यों में 5-5 सीट उसके हिस्से में आ सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र को लेकर भी कांग्रेस का इंटरनल रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि महाराष्ट्र में उसे 10 सीटों पर कामयाबी मिलेगी। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस का अपना इंटरनल असेसमेंट सामने आया है, कांग्रेस का अपना खुद का अनुमान सामने आया है। कांग्रेस ने उन राज्यों की रिपोर्ट शेयर की है जिन राज्यों में कांग्रेस को ये लग रहा है कि 2019 के मुताबिक इस बार कांग्रेस उन राज्यों में बेहतर करेगी या गेन सिचुएशन में है, यानी कि सीटों में इजाफा कांग्रेस कर सकती है। और उसमें जिक्र उत्तर प्रदेश का भी हो रहा है, बिहार का भी हो रहा है, महाराष्ट्र का भी हो रहा है, तेलंगाना का भी हो रहा है। कांग्रेस को हरियाणा से भी उम्मीद है, मध्य प्रदेश से भी उम्मीद है, राजस्थान से भी उम्मीद है, झारखंड और वेस्ट बंगाल से भी कांग्रेस को उम्मीदें हैं। अब कुल मिलाकर क्या इस बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी या अपने न्यूनतम पर सिमट जाएगी? इसी पर करेंगे बात। मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं विजय लक्ष्मी, जो एक एक सीट या कांग्रेस के एक एक अनुमान का विश्लेषण करेंगी और हमें बताएंगी कि क्या इंटरनल रिपोर्ट कांग्रेस की सामने आ रही है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश की, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 2019 में एक सीट यहां पर जीती थी, रायबरेली की सीट, अमेठी सीट कांग्रेस हारी थी। और अब 2024 का जो अनुमान है वो है कि 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर 7 लड़ रहे हैं। और इस बार अनुमान यह है कि ये जो एक सीट जीती थी 2019 में, इसमें +4 और हो जाएंगे और यह अनुमान हो जाएगा 5 सीटों का। ये 5 सीटें कहां से आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले विजय लक्ष्मी, क्या है इनकी इंटरनल रिपोर्ट? देखिए प्राची, कांग्रेस जो 2 सीटें एकदम शॉर्ट जहां से वो मानती है कि वो शुरू करने वाली है, वो अमेठी और रायबरेली की सीट है। अमेठी से केएल शर्मा और राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं। ये 2 शॉर्ट सीट्स हैं। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं। बाराबंकी की सीट कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो अच्छा लड़ रही है। प्रयागराज की सीट कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगता है कि वो अच्छा लड़ रही है। इसके अलावा सहारनपुर, अमरोहा, ये कुछ सीटें हैं। फतेहपुर सीकरी, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके कैंडिडेट जो हैं वो अच्छी फाइट में हैं और इसमें से कुछ सीटें जो हैं 5 के करीब सीटें कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इन 2024 के लोकसभा चुनावों में जीतने जा रही है। तो जहां तक उत्तर प्रदेश का बात है प्राची, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुत रिजेंटमेंट है वहां पर लोगों में, और खासतौर से वेस्टर्न यूपी में उनको लगता है कि उनके जो एलाय हैं समाजवादी पार्टी, वो बहुत अच्छा वहां पर करने जा रहे हैं। अपने लिए भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अमेठी और रायबरेली के अलावा कुछ और 3 और ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो एक तगड़ी स्ट्रांग फाइट में है और इन सीटों को भी वो निकालेगी। जैसा मैंने आपको बताया, बाराबंकी है, प्रयागराज है, फतेहपुर सीकरी है, सहारनपुर, अमरोहा, ये तमाम सीटें हैं जिनमें से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जरूर निकालेगी। अच्छा, सबसे पहले उन सीटों की बात कर लेते हैं जो कांग्रेस जिनके लिए श्योर मानकर चल रही है, और वो सीटें अमेठी और रायबरेली होंगी। अमेठी में स्मृति ईरानी है, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े। पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने कि ये तो कांग्रेस का डर है, राहुल गांधी का डर है। इसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट है कांग्रेस के पास कि अपना खोया हुआ गढ़ यानी कि अमेठी बचा सकती है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी के तहत वहां से अमेठी से उतारा केएल शर्मा को। एक तो कांग्रेस पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कहीं पर भी कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि केएल शर्मा, क्योंकि आप देखें तो दशकों से 3 दशकों से तकरीबन कांग्रेस पार्टी के, चाहे फिर सांसद सोनिया गांधी रही हो या फिर राजीव गांधी के दौर में भी, वो जो है वहां पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो वहां पर थे, तो घर घर में उनकी पैठ है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक जमीनी कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, जो हर घर में लोगों को जानता है, जिसकी पैठ है, जिसको लोग जानते हैं, कांग्रेस की जो यूपीए के दौरान जो स्कीम्स थी उनका इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करना, घर घर तक वो पहुंच रहा है, ये इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी उस समय केएल शर्मा की थी। तो कांग्रेस को लगता है कि वो सीट तो निकाल ही लेंगे। रायबरेली पे कोई क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी तो मानने को यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 सीट यहां पर गेन कर रही है 2019 के लिहाज से। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ही मानकर चल रही है कि 4 सीटों का फायदा उत्तर प्रदेश में हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात
बात कर लेते हैं बिहार की, जहां की 40 सीटों में से 9 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि 40 में से पिछली बार एक सीट जीती थी किशनगंज की, कांग्रेस के खाते में आई थी। सुपड़ा साफ पूरी तरीके से विपक्ष का हो गया था, एक सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब रही थी। और अभी भी कांग्रेस से मानकर चल रही है कि 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है बिहार में भी, यानी यहां भी +4 सीटें हो रही हैं कांग्रेस के खाते में। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार को आप देखेंगे तो कांग्रेस से मानकर चल रही है कि इन दोनों राज्यों से 10 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। अब इन 5 सीटों का अनुमान, पिछली बार किशनगंज की एक सीट जीती थी, अभी उसी के आसपास की सीटें कांग्रेस मानकर चल रही है, या बिहार में कहीं और भी कांग्रेस को लग रहा है कि गेन कर सकती है? देखिए, बिहार में पिछली बार अगर आप याद करें तो कटिहार से तारिक अनवर बड़े कम मार्जिन से चुनाव हारे थे और माना जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए थे, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया और उसके बाद उस स्टेटमेंट का बड़ा असर पड़ा, जिससे बड़े कम मार्जिन से तारिक अनवर वो सीट हारे थे। तो कटिहार की एक सीट है जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार वो निकालेगी। किशनगंज से भी कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है। इसके अलावा समस्तीपुर की एक सीट है जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार वो निकालने जा रही है। हालांकि सनी हजारी दूसरी पार्टी से आए, जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया इस बार बिहार में। ये तमाम सीटें हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पूरी श्योर है कि ये 3 सीट्स जो है कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में निकाल सकती है। इसमें से 2 सीटों पर तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एकदम श्योर है कि ये 2 सीट तो हमें आ ही रही है। उसमें कटिहार एक सीट है और इसके अलावा किशनगंज जो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। इसके अलावा समस्तीपुर की एक सीट है जिस पर कांग्रेस पार्टी मानती है कि फाइट है और कांग्रेस पार्टी वो सीट निकाल सकती है। ये 3 सीटें हैं। इसके अलावा 1-2 सीट्स और हैं जो कांग्रेस पार्टी को लगता है जो फाइट में है और कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार के चुनाव में निकाल सकती है। अब देखिए, यहां पर यह याद रखना जरूरी है कि 40 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 9 में से 5 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 9 में से 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अब आइए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस को भी हैं, जहां पर कांग्रेस को बैकफुट पर भी आना पड़ा जब गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो रहा था। अच्छी पोजीशन यहां पर कांग्रेस मानकर चल रही है। कुल 48 सीटों में से कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यहां कांग्रेस से मानकर चल रही है कि उसे 10 सीटों पर जीत मिलेगी, यानी कि 17 सीट पर अगर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस से मानकर चल रही है कि 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। यहां पर भी अच्छा खासा गेन कांग्रेस करेगी, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है, क्योंकि 2019 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एक सीट सिर्फ जीती थी कांग्रेस ने। अभी 9 सीट और जीत सकती है, 9 सीटें और प्लस अपने खाते में कांग्रेस कर सकती है। महाराष्ट्र का अनुमान विजयलक्ष्मी। देखिए प्राची, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर नए समीकरणों में चुनाव होगा, क्योंकि एक तरफ शिंदे गुट है, एक तरफ इधर उद्धव ठाकरे गुट है। एक तो कांग्रेस पार्टी मानती है कि उनके जो एलाय हैं उद्धव ठाकरे, उनके साथ सिंपैथी का एक बड़ा फैक्टर काम करेगा और उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को भी होगा। पिछली बार एक ही सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है मुंबई में, नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट उनको आएगी। इसके अलावा चंद्रपुर, रामटेक, ये सीटों का कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है। सोलापुर, कोल्हापुर, ये सीटें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो बहुत मजबूती से यहां पर चुनाव लड़ रही है। धुरे, नंबरदार, ये सारी सीटें हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके उम्मीदवार इस बार जीतेंगे और आंकड़ा जो है वो 10 सीट, 6 से लेकर 10 के बीच में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो कुछ भी सीटें यहां पर जीतने जा रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अनुमान को अगर आप मिला देंगे तो ये आंकड़ा हो जाता है 20 का, क्योंकि 5 सीटें उत्तर प्रदेश में, 5 सीटें बिहार में और 10 सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस जीतेगी, ऐसे कांग्रेस को उम्मीद है। तो अभी तक 20 का आंकड़ा कांग्रेस छू रही है। आगे आगे जैसे स्टेट पढ़ेंगे आपके सामने आएगा कि कांग्रेस का अपना असेसमेंट क्या है, क्योंकि अभी तक कोई भविष्यवाणी कांग्रेस के नेता ने अपनी सीटों को लेकर नहीं की है। देखिए, दक्षिण भारत की बात करते हैं आइए और आपको बताते हैं कि कांग्रेस का इंटरनल असेसमेंट क्या कह रहा है। कांग्रेस को यह लग रहा है कर्नाटक, जहां अभी अभी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, वहां वो 12 में से 12 या 14 सीटें जीत सकती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक में सिर्फ एक सीट पर कामयाबी मिली थी। ये कर्नाटक का अनुमान है। 28 यहां पर कुल सीटें हैं। 2019 में सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी और अब उसे उम्मीद यह है, चूंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की है, कि 12 से 14 सीटों के बीच में कांग्रेस जीत सकती है। और अगर ऐसा होता है तो देखिए, कांग्रेस की टैली में बड़ा इजाफा हो सकता है। कांग्रेस एक सीट जहां 2019 में जीती थी, अब वो 12 से 14 बढ़कर हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में कांग्रेस को यह लग रहा है कि 9 सीटों पर उसे जीत हासिल हो सकती है। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई है और वहां पर भी कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। ये सरकार है स्टेट में, इसीलिए कॉन्फिडेंस का वजह है, या वाकई में कांग्रेस अच्छी फाइट कर पा रही है? 12 या 14 सीटें जीतने का अनुमान है तो विजय?
देखिए प्राची, कांग्रेस स्टेट में सत्ता में तो है, लेकिन उसके अलावा गारंटीज, कांग्रेस को लगता है कि उनकी गारंटीज जो हैं वो उनके लिए काम करेंगी और गारंटीज के बलबूते पर ही स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार भी बनाई थी। अब महिलाओं को बस की जो फ्री बस सर्विस है वहां पर, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की एक स्कीम है, उसके अलावा अनाज की एक स्कीम है। तो कांग्रेस को लगता है कि उनकी स्कीम्स जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची हैं और इसीलिए जो आंकड़ा है वो 1 से बढ़कर के 12 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी कुछ उम्मीद करे। इसमें नॉर्दर्न कर्नाटका की कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि वो अच्छा चुनाव लड़ रही है और उसमें से काफी सारी सीटों पर वो उम्मीद करके चल रही है कि ये सीटें कांग्रेस पार्टी निकालेगी। अब जैसे चित्रदुर्गा है, इसके अलावा चितकोड़ी है, बैंगलोर रूरल जो कि डीके शिव कुमार के भाई की सीट है, पिछली बार यही एक सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। इस बार कांग्रेस पार्टी उम्मीद करी है कि ये सीट एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के खाते में आने जा रही है। बीदर है, ये तमाम सीटें हैं, बेलगांव है, कोलार है, कालबुर्गी जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद चुनाव लड़ रहे हैं, ये तमाम सीटें हैं। इसके अलावा बैंगलोर सेंट्रल की एक सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि वो अपना चुनाव जो है 2024 में उनका कैंडिडेट लोकसभा का जो है वो जीतेगा। तो 12 से 12 जो है कांग्रेस एक कंजर्वेटिव फिगर लेकर के चल रही है और कांग्रेस का मानना है कि 12 से 14 के बीच में कोई भी सीट जो है वो अच्छा वहां पर करेगी। हालांकि कोस्टल एरिया है जहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके अलावा नॉर्दर्न कर्नाटका और बाकी इलाकों में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और आप देखें भी तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद कर्नाटका से आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बात तो रही कर्नाटक की। दक्षिण भारत से कांग्रेस को उम्मीद रहती है और इस बार दक्षिण भारत पर बीजेपी ने भी फोकस किया है। उस स्टेट की बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने की है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं जहां बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी पिछले चुनावों में और इस बार बीजेपी को उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है? वो अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेगी। कुल 38 सीटें हैं। 2019 में भी कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। 2024 में भी कांग्रेस का यह अनुमान है कि 8 सीटें ही कांग्रेस अपनी रिटेन कर पाएगी। 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है और उसमें से 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। तमिलनाडु में पैठ भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़ाई है, अपने नेता को खड़ा किया, प्रधानमंत्री ने दौरे किए। इसके बावजूद कांग्रेस मानकर चल रही है कि 8 की 8 सीटें जो पिछली बार जीती थी इस बार मेंटेन रखेगी। देखिए कांग्रेस पार्टी मानती है कि 8 की 8 सीटें मेंटेन रहेगी और इसके अलावा पुदुचेरी की एक सीट भी वो जीतने जा रहे हैं। तो कुल कांग्रेस को लगता है कि आंकड़ा वहां तमिलनाडु और पुदुचेरी मिलाकर के 9 होगा। पिछली बार भी अगर आप कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखें तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, सारी सीटें जीती थी। और कांग्रेस के नेता नहीं मानते कि बीजेपी कोई उनका वोट शेयर भले ही बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब आप इंटरनली बात करो प्राची, तो वो कहते हैं कि कोई सीट वहां पर बीजेपी नहीं निकाल सकती है, भले ही क्योंकि प्रधानमंत्री ने इतना फोकस वहां पर किया है तमिलनाडु में खास तौर पर, और आज भी कन्याकुमारी में जिस तरह से विवेकानंद रॉक्स पर मेडिटेशन का उनका वो वहां कर रहे हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि वोट परसेंटेज भले ही थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन सीटें कांग्रेस को नहीं लगता। कांग्रेस को लगता है 8 + 1 पुदुचेरी की सीट, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु से निकालेगी। अब देखिए ये तो बात रही तमिलनाडु की, कुल मिलाकर सीटें अभी 42 हो जाती हैं कांग्रेस की, जितने भी राज्य हम आगे बढ़ रहे हैं। अब केरला की बात कर लेते हैं। केरला में कांग्रेस को उम्मीद यह है कि 2014 में 20 सीटें, 2019 में 15 सीटें, 2024 में अनुमान यह है कि सीटें 2019 से कुछ कम होंगी। 12 सीटें केरला में कांग्रेस जो है वो जीत सकती है। इसके बाद आंध्रा की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी उम्मीद यह है कि 1 सीट जीत सकती है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता हाथ नहीं लगी थी, 0 सीट रही थी कांग्रेस के खाते में, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह अनुमान है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट का इजाफा कर सकती है। इसके बाद तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में भी सरकार है और यहां पर कुल सीटें हैं 17। 2019 में 3 सीटें जीती थी और इस बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि 9 सीटें कांग्रेस जीत सकती है तेलंगाना में, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस से मानकर चल रही है कि अच्छा खासा गेन करेगी। यानी जो सीटें उत्तर दक्षिण भारत की आती हैं वहां पर कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि कांग्रेस अपनी टैली को बढ़ाएगी। अभी आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा ये जैसे स्टेट वाइज हम आपके सामने रखेंगे आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस 40 से पार जा रही है या कांग्रेस 100 के भीतर ही सिमट जा रही है। हरियाणा की सीट भी आपके सामने रखती है, 10 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार ऐसा कांग्रेस को लग रहा है कि 10 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस जीत पाएगी। अपने आप में बहुत बड़ा अनुमान विजय हरियाणा के लिहाज से है कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि तो ये पंजाब से सटा हुआ राज्य हरियाणा है कि किसान आंदोलन का बड़ा असर हरियाणा में है, एक फैक्टर उनको ये लगता है। दूसरा कांग्रेस को लगता है कि अग्निवीर जैसी योजनाओं का
कहीं पर बीजेपी को नुकसान होगा तो वो हरियाणा जैसे राज्य में होगा, जहां पर फौज में जाने का एक क्रेज होता है और बहुत सारे युवा हरियाणा से जो है वो तैयारी करके फौज में पहुंचते हैं। अब कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार जो है वो हरियाणा में अच्छा करने जा रही है। रोहतक, जहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि शॉर्ट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इसके अलावा सिरसा से कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा की केंद्र में मंत्री भी रही, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो निकालने जा रही है। इसके अलावा गुरुग्राम पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वहां पर फाइट है, क्योंकि गुरुग्राम के अगर आप विधानसभा वाइज देखेंगे तो उसमें से 3 सीटें जो हैं विधानसभा की वो मेवात और नूह इलाके में आती हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन भी है। और अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो है विधानसभा में उतना अच्छा नहीं रहा था। ये सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निकाल लेगी। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं, करनाल है, सोनीपत है, ये सीटें हैं जिनमें सीटों का अनुमान कांग्रेस मानकर चल रही है। अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई। यहां पर कांग्रेस को लग रहा है जो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है पिछले चुनावों में, वो क्लीन स्वीप इस बार बीजेपी की बरकरार नहीं रहेगी। 25 में से 7 सीटें जीतने का अनुमान राजस्थान में कांग्रेस लगा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अनुमान यह है कि 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। देखिए, एक सीट छिंदवाड़ा की सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह उम्मीद है कि 2 सीटें और कांग्रेस जीत सकती है, यानी 1 सीट का फायदा यहां पर मानकर चल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे, 11 कुल सीटें हैं, 2019 में 2 सीटें जीती थी, इस बार 3 और सीटों का फायदा कांग्रेस को हो सकता है, 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है छत्तीसगढ़ में। यह कांग्रेस का अपना अनुमान है, कांग्रेस को इन स्टेट से इतनी उम्मीदें हैं। दिल्ली की आइए बात करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन है। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस से मानकर चल रही है कि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। कुल 7 सीटों पर पिछली बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था। पंजाब की बात करते हैं, यहां पर इंडिया गठबंधन नहीं है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। 2 सीट के नुकसान का अनुमान यहां पर कांग्रेस को है, क्योंकि 2019 में 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 2024 में कांग्रेस का अनुमान यह है कि 6 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, यानी 2 सीटों का जो नुकसान है वो पंजाब में उठाना पड़ सकता है। इन राज्यों को लेकर जैसी भी रिपोर्ट आ रही है, सिर्फ एक पंजाब छोड़ दें, यहां पर नुकसान मानकर चल रही है कांग्रेस, बाकी जगह तो वो मानकर चल रही है कि गेन ही करेगी, फायदा ही होगा कांग्रेस को। देखिए प्राची, राजस्थान और हरियाणा ये 2 स्टेट्स हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद है। राजस्थान का जिस तरह से आपने बताया, वहां पर चूरू, झुंझुनू, ये तमाम सीटें और उनके अलायंस को उनको लगता है सीकर, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, ये तमाम सीटें हैं। अगेन यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अग्निवीर स्कीम एक मेजर फैक्टर रहा। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई के भी इश्यूज जो हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इलेक्टोरेट के साथ बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि क्लिक किए हैं। इसलिए कांग्रेस मान के चल रही है कि राजस्थान में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है, हरियाणा में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके अलावा झबुआ, रतलाम, जहां से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी फाइट में है और उस सीट को निकाल सकती है। हरियाणा में कुछ सीटें तो हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी एकदम मान के चल रही है कि वहां पर तो हमारी हार हो ही नहीं सकती। उसमें से 2 सीट जो मैंने आपको बताई, यानी आंकड़ा 100 से ऊपर जा सकता है। अगर हम ओवरऑल सीट्स की बात करें, कितने का अनुमान है? कांग्रेस पार्टी का अनुमान है 115 प्लस वो जाएगी।